क्या हम कल जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सब कुछ तैयार है। किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना तुमने? नहीं बताया मैंने, मगर मैं खुशी से मरी जा रही हूँ असलान। तुम्हें नहीं लगता वो बहुत नाराज होंगे? मुझे लगता है हम घर वाले मामले में गुस्से की हद पार कर चुके हैं। और तुम तो जानती हो ना कि हर कोई हमारी शादी चाहता ही है। अगर अभी नाराज हो भी जाएं तो आखिर में तो सब खुश हो ही जाएंगे, मुझे पता है। लगता है तुम इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। फौरन कैसे तय कर लिया तुमने सब? तुमने सही का इंतजार कर रहा था मैं, बस वक्त ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। मॉम और उमर अंकल में सुलह हो गई, हमारे मामलात भी ठीक हो गए, बड़ी कीमतें अदा हो गई। मगर आने वाले वक्त से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं असलान। नए घर में जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा हम फौरन वापस चले जाएंगे। मम्मी, सोई नहीं आप अभी तक? खैरियत तो है? पुरानी यादों में हैं? हाँ कुछ ऐसा ही है। ये बताओ खाना कैसा रहा? अच्छा था, सबको बहुत झटका लगा वैसे, मगर बात ज्यादातर अजलान के दुआ को घर लेने के गिर्द घूमती रही। असलान ने दुआ को घर लेके दिया है? जी हाँ मम्मी, यकीन नहीं आ रहा ना? और वो भी वैलेंटाइन डे का तोहफा। अरे वाह, अब तो उस घर में सब गड़मट हो जाएगा। मेरे ख्याल में यही बेहतर है कि वो वहाँ से निकल जाएं, और सबसे दूर रहेंगे तो इस तरह झगड़ों से भी बचे रहेंगे दोनों। अच्छा किया अजलान ने, उसने तो मुझे हैरान कर दिया। बिल्कुल मुझे भी मम्मी। वो दुआ से किया हुआ अपना हर वादा पूरा कर रहा है, मगर अजलान का अपने खानदान को नजरअंदाज करना आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। और वो कभी नहीं कहेंगे कि उनका बेटा बदल गया है, दुआ को ही कसूरवार ठहराएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाय, बच्चों के बचपन के दिन कितने अच्छे थे। जी मम्मी, वाकई सच कहती हैं। जरा मुझे भी तो दिखाइए मम्मी माजी की पुरानी यादें। देखो, हमारा पुराना घर नंबर 14। अरे क्या बात है मम्मी, आपको दरवाजे का नंबर भी याद है? बिल्कुल, और तुम कहती हो कि मैं बातें भूल जाती हूँ। अरे मैं तो किरियाने वाले मेहमद को भी याद रखती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आने से पहले सब अच्छी तरह से याद कर लिया? एल्बम देखो। ठीक है मम्मी, वो ही देख रही हूँ। मम्मी कितनी खूबसूरत पिक्चर्स है ना। मुस्तफा, मुझे एक बात का जवाब दो। हमारी शादी को इतना अरसा तो नहीं हुआ है ना? तुम मुझसे ऐसे क्यों पेश आते हो जैसे हमने कई साल गुजार दिए हों? अचानक ये बात कहाँ से आ गई? क्या तुम चाहते हो कि हमारी शादी भी तुम्हारे माँ बाप की तरह सिर्फ जिम्मेदारी बन जाए? आखिर तुम्हारे दिमाग में ये सारे ख्यालात डालता कौन है? इस सब के लिए मेरा अपना दिमाग काफी है। दुआ के लिए कैसी तवज्जो, कैसा प्यार, कैसा इश्क। दूसरी तरफ मेरी हालत देखो जरा। क्या खराबी है हालत में? किस चीज की कमी है तुम्हें? घर की। खुदा के लिए नायला, यानी फिर से अजलान की हरकतों की कीमत मुझे ही चुकानी पड़ेगी। अजलान की हरकतें नहीं, उसका वल्हाना जज्बा कहो। वो दुआ को जीतने के लिए सब कुछ कर रहा है, और तुमने मुझे जीतने के लिए क्या किया है मुस्तफा? मैं तुम्हें क्यों जीतने की कोशिश करूं नायला? हम पहले ही साथ हैं। तो फिर नाराज हो जाते हैं। नायला क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। मेरी क्या गलती है? हमने एक बोर्ड ली, उसमें भी सिर्फ 3 बार सवार हुए थे। घर वालों की तरफ से जो डांट नहीं सुनी थी वो भी सुनी। मेरी माँ का अभी ऑपरेशन हुआ है, अम्मी ने एक बार भी आकर खैरियत पूछने की जहमत नहीं की है मुस्तफा। अरे वो बच्चों को संभाल रही थी ना। अच्छा, ये उनका बहाना है। अगर जैनब साहिबा का ऑपरेशन होता तो तुम्हारी 7 नस्लें दौड़ी चली आती। अब मैं क्या करूं नायला? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अपनी अहमियत जाहिर करो मुस्तफा, कोई मौकिफ तो इख्तियार करो। किसी ने भी हॉस्पिटल में एक फूल तक नहीं भेजा, लेकिन अगर अनजानों में किसी का ऑपरेशन होता तो नाल खानदान फूलों से पूरा हॉस्पिटल भर देता। क्योंकि जाहिर है मेरी माँ गरीब है, तुम्हारे मयार की नहीं, तभी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। लेकिन फिक्र ना करो, मैं सब कहीं लिख रही हूँ। अच्छा लिख लो, ठीक है, हो गया? अभी नहीं, कल मेरी माँ को वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। मेरा पहला काम यही होगा कि उनके लिए एक अच्छा मुकम्मल सजा हुआ घर देखो। देखो, जैसे तुम्हें कोई पैसे देता ही नहीं, तुम जो चाहो ले लो। सो रही हूँ मैं। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा।